ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक भगवान की, श्री संकालिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुरेजी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे।
वृंदावन गलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे हम कुंज गामिनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे हम कुंज गामिनो। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो। श्री धाम वृंदावन रूप आकाश मंडल में ये उपमा दी जा रही है कि वृंदावन धाम रूप आकाश मंडल है, उस व्योम मंडल में एक श्याम चंद्रमा और एक गौर चंद्रमा उदयमान। और गौर चंद्रमा बड़े ही सौंदर्यामृत की किरणों की वर्षा कर रहे हैं और श्याम चंद्र भी लावण्यामृत की किरणों की वर्षा कर रहे हैं। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो। और जो श्याम चंद्र हैं वे गौर चंद्र की माधुरी को देख देख करके उनके हृदय में आनंद का सागर तरंगायित हो रहा है। मैंने उत्तरोत्तर आनंद की वृद्धि हो रही है। गौर चंद्रमा प्रिया जी और श्याम चंद्रमा लाल जी। रसिक शेखर लाल जी जो हैं प्रिया जी के मुखचंद्र की माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे समुद्र में तरंगे उत्ताल होती हैं और पूर्णिमा आने पर बहुत उत्ताल में ऊंची हो जाती हैं, जैसे लगता है चंद्रमा को भेंट लेंगे। ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी के हृदय में आनंद की मानो लहरें उठ रही हैं गौर चंद्रमा प्रिया जी के मुखचंद्र की माधुरी को लेकर। और गौर चंद्रमा प्रिया जी के जो हृदय का भाव है वे रसिक शेखर लाल जी के मुखचंद्र की माधुरी को देख करके उनके हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं और उत्तरोत्तर उत्ताल होते जा रहे हैं। वृंदावन कला नाथ हृदयानंद प्रिया जी के मुखचंद्र की माधुरी को दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी के हृदय में भारी आनंद वर्धन हो रहा है। बहुत आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और प्रिया जी के मुखचंद्र को देखकर रसिक शेखर लाल जी के हृदय में और लाल जी की माधुरी को देखकर के प्रिया जी के हृदय में आनंद की तरंगे उत्ताल हो रही हैं, आनंद वर्धन हो रहा है। वृंदावन कला नाथ हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो। ऐसे सुख देने वाले श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार हैं। भजे हम कुंज गामिनो। ये दोनों जो नाना कुंजों में क्रीड़ारत हैं, श्री धाम वृंदावन की अनेक कुंजें हैं, उनमें समयानुसार श्री श्यामा श्याम स्वेच्छा अनुसार क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ऐसे कुंजों में क्रीड़ाशील गमनशील लीला परायण जो गौर चंद्रमा रूप प्रिया जी हैं, श्याम चंद्र जो रूप जो प्यारे हैं, और दोनों परस्पर के मुख छवि को माधुरी को देख करके दोनों के हृदय में अगाध आनंद का वर्धन हो रहा है। ऐसे कुंजों में गमनशील क्रीड़ाशील में जुगल श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ या उनकी मैं सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ। भजे हम कुंज गामिनो। जहाँ श्री राम वृंदावन में श्यामा श्याम स्वेच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए, विश्वास होना तो मुश्किल है, विश्वास होना से तो काम मिल जाए, लेकिन विश्वास होता नहीं है। जैसे आप लोगों को नाम जब बड़ा विश्वास है,
कि नाम जप करेगा तो कुछ भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, प्रेम लाभ हो जाएगा, उनके धाम में हमारी उनकी सेवा की जो परिकर है उसमें हमारी नियुक्ति हो जाएगी, हमारे दोषों का नाश हो जाएगा, हमारी पूर्ण शरणागति हो जाएगी, हम धन्य हो जाएंगे, मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। इस बात को जानकर के नाम जपते हैं, इसमें विश्वास है कि काम करने को हो जाए। ये बहुत बात है, वो बहुत निगूढ़ बात है, वो भी इससे तनिक भी कम नहीं। जो साधक चाहते हैं श्री राम वृंदावन में जहाँ सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा, सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा, स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदान, समग्र कामनाओं को, समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाली, अपने आश्रित जन के, अपने शरणागत जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाली, जो लाखों लाखों सखियों से सेवित हैं, सहस्रैः माने हजारों हजारों, आप 99,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाखों लाख तो हो ही जाएगा ना। तो हजारों मतलब अब मतलब बहुवचन के शब्द, सहस्रैः सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा, स्मरेम देवीं, उनका हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। एक बहुत बढ़िया बात है, जैसे जो हमने कल दोहा स्मरण किए थे कि पार्वती के खंड में सबे जुगती है जान। देखिए आप संत आपको 2-3 तरह के मिलेंगे, 2 तरह के मालिक, कम से कम 2 तरह के मालिक। एक संत ऐसे मिलेंगे जिनके धाम में उतनी निष्ठा नहीं है, बहुत बंदा नंदी है, सिद्ध महात्मा है, लेकिन धाम में रहने का उनका आग्रह नहीं है, ऐसे महात्मा आपको मिल जाए। जैसे परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जी, वो कहते हैं कि अगर तुम धाम में हो, अगर तुम्हारा मन कलकत्ता में नाच रहा है तो तुम कलकत्ता को प्राप्त करो, मैंने जहाँ तुम्हारा मन है वही तुम्हारी गति है। तो संत जो परिचय भैया कहते ना कि अंत्य मति सा गति, जैसे अंत में जिसकी जो मति होती है उसकी वही गति है। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो धाम निष्ठ महात्मा है वो तो कहते हैं कि अंग अंग खंड खंड हुए जाए तन, अंग अंग सब तो वृंदावन छाड़ी और छाड़ी को है बड़ो बड़ो मतलब बहुत भारी चोट है। और वृंदा विपिन राज सीमा के बाहिर हरि को न, कन्या हाट सिंगार के कर वृंदावन, बहुत सारी बातें कहेंगे, आप तो जानते हैं। तो देखिए सभी महात्माओं के अपने अपने सिद्धांत हैं और कोई गलत नहीं है। एक महात्मा है बड़े भजनानंदी में सिद्ध है और उनका धाम में रहने का कोई आग्रह, रहते हो तो ठीक है, नहीं रहते हो तो कोई हानि। और एक महात्मा ऐसे धाम निष्ठ, जैसे आपको नाम में निष्ठा है कि हमारा सारा भजन चौपट हो जाए लेकिन हमारा नाम नहीं छूटना चाहिए। नाम में निष्ठा है कि हमसे और कुछ बने न बने, नाम का आश्रय। ऐसे ही हमारे कुछ वृंदावन के ब्रज के ऐसे रसिक संत हैं जो धाम सेवन को सर्वोपरि मानते हैं और धाम सेवन से वो नित्य विहार की प्राप्ति पाते हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहिर हरि को निहार।
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहिर हरिमो को ननियाद। जय श्री भक्त धूर धूसरतन यह आशा उधार। ऐसी इस रज में, रज से, वृंदावन की रज से देह संसिक्त रहे, यही हमारा सर्वोपरि लाभ है, यही हमारा प्राप्तव्य है, यही हमारा जेठ है, यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा प्राप्तव्य है, यही हमारा सर्वस्व है। कुछ रसीले दूसरी बात देखिए, जो महावाणी जी को उपासक है, जो महावाणी जी का आश्रय ली हुई या उनके सिद्धांत के अनुसार भजन करते हैं, उसमें तो अनिवार्य है ताहु में अभाव सखी वृंदावन वासी। हृदय में सखी भाव हो और वृंदावन का अखंड वास करने वाला। जैसे संत उदाहरण देते हैं, और ये घटनाएं तो कई बार घटी भी हैं कि भाई यहाँ रह रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सखी भाव को शुद्ध करना है तो वृंदावन का सेवन अनिवार्य है। क्योंकि इस रज में जहाँ धूल है ना, ये धूल में राधा दास देने की अद्भुत सामर्थ्य, तो इसके सेवन को अनिवार्य बताएंगे। जानते हैं, हर एक संतों का सिद्धांत अलग अलग होता है। कोई संत नाम पे जोर दिए हैं, कोई धाम पे जोर दिए हैं, कोई लीला पे दिए हैं, कोई सदाचार आचार विचार पे दिए हैं, कोई व्रत पे दिए हैं, कोई नियम निष्ठा पे दिए हैं। लेकिन उसमें भी जो अब जहाँ हम लोग बात चर्चा करते हैं वृंदावन की, तो इसमें ताहु में यह भाव सखी हृदय में सहचरी भाव और उसके अनुसार प्रिया जी की अष्टकारी लीला की परिचर्या करता हो और अखंड वृंदावन, कहते हैं आमरण वृंदावन वास करता, सो निश्चय पद पाए हैं या में संशय निश्चय। तो कुछ संत हैं जिनका धाम वास करने का आग्रह नहीं होता है, जैसे स्वामी राम सूरदास जी महाराज ने एकदम धाम वास ही करो ऐसा नहीं कहते थे वो, तो उनका उद्देश्य था कैसे जीव परमात्मा से जुड़ जाए, कैसे ये उनसे जुड़ जाए, भगवान में लग जाए। और ये जो रसिकाचार्य है, जानते क्या देना चाह रहे हैं, ये वो चीज देना चाह रहे हैं लक्ष्मी आयस्तर गोचरी भवती ना कुछ आया। जो बड़े बड़े जो भगवत कोटि के देव हैं उनके लिए जो दुर्लभ है, वो एक अद्भुत वृंदावन का जो वैभव है, नित्य विहार रस, उसको देने वाली है। और ये कह रहे नहीं भैया, वृंदावन वास अनिवार्य है, मैंने इस देह से वृंदावन में वास करना अनिवार्य है। इस रज में वो सामर्थ्य है जो प्रिया जी के चरणों की प्रीति को दान करती है, प्रेम देती है, उनके दिव्य सखी परिक्रम में। इसका एक बड़ा सुंदर श्री वृंदावन महिमामृतम में एक श्लोक है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर है। जैसे कल हम लोग स्मरण किए थे, जय श्री हित हरिवंश अनंत सचुनाही विनया दही। इस रज का आश्रय लिए बिना, इस रज को शिरोधार्य किए बिना, आज भी आप वृंदावन देखिए, आपको वृंदावन वास का आग्रह रखने वाले बहुत उंगलियों पे गिन के मात्रा में लगे, जिनके जीवन का परम लक्ष्य है श्री राम वृंदावन आमरण वास। और आपको 99% साधु महात्मा वैष्णव मिलेंगे जिनका आग्रह नहीं, आप चाहे ऋषिकेश जाओ, अयोध्या ले जाओ, द्वारका जाओ, मथुरा जाओ,
नवदीप जाओ, चाहे जगन्नाथपुर जाओ, चाहे कहीं जाओ, भगवान के भजन से मतलब है, उनका आग्रह अच्छा है तो अपने लिए कोई भी सही है। लेकिन जो यहाँ वृंदावन के रसिकाचार्यों की जो बातें हैं, वो ये कहते हैं, बाबा महाराज कहते थे कि भाई वो एक प्राइवेट मार्ग है, वो अपनी भाषा में कहते थे कि एक बहुत प्राइवेट चीज है, वो यूनिवर्सल चीज नहीं। मैंने कहते हैं ना कि वो सर्वसाधारण सर्वसामान्य की बात नहीं, वो बहुत निगूढ़ चीज है और उसमें बहुत नफे तुल्य बहुत कम लोग आते हैं उसमें। तो जो एक निकुंज महल है और निकुंज महल की जो सेवा होती है वो बहुत विलक्षण है, बहुत मधुर है और बहुत सरस है, और वो प्राइवेट समझ, वो प्राइवेट चीज। इस बात को देखिए महाभारत में कही कि रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन। रसिकनी मैंने लाडली जो है, रसिकनी मैंने रस रूपा है, रस प्रदान करने वाली है, रसिक से कर लाए जी को रस में डुबाने वाली है। रसिकनी रहस्य रसधाम, तो उस राधा रानी का लाडली जी का एकांतिक धाम, यहाँ केवल प्रिया प्रीतम है, उनकी जो अंग संगी सेवा पराशय चरित्र है वे हैं, और कोई अंतरंग धाम में नहीं। रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदा विपिन, वो धाम कौन है? तो वृंदावन है, वृंदावन है। तो चलो प्रिया प्रीतम रस में अवगाहन कर रहे हैं, रस में करुण कर रहे हैं, वो सहचरी समाज क्या करते हैं? तो कह रही हैं कि वो सहचरी समाज ना उसी प्रेम समुद्र में अवगाहन करती रहती है, डूबी रहती है, मीनवत डूबी रहती है। रसिकनी रहस्य रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदावन, रसिक रस रसी माने प्रिया प्रीतम के मधुर रस में रसी रहती है, आनंदित रहती है, भोई रहती है, डूबी रहती है, पगी रहती है। कौन? सहचरी समाज, सहचरी मंडल जो है, सहचरियों की जो मंडली है उसमें डूबी रहती है। तो बहुत बढ़िया बात कही है, हो सके इसको एक बार देखना। कह रहे हैं राधा नागर के लिसागर निमान नाली दृशां सुखम। राधा नागर केली सागर, जो राधा नागर माने प्रिया, राधा नागर केली सागर, जो प्रियालाल केली की सागर स्वरूप है, केली सागर प्रवाहित कर रहे हैं। मुसिकन हसन अबीर गुलालन मार मची तीन धुंधर में सोहत है श्री हरि प्रिया की जोरी, और दो लाल करत मिली कमल खेल, श्यामा श्याम कमल कुंज में कमल खेली कर रहे हैं। जहाँ बना जहाँ मचिए कटाक्षर भाव, नयन नयन मिलाव बना जहाँ मुख चौबन दल श्याम, अधर सुधार सजावत देखो प्यारी परमोदार, तन मन मिल एकत भये दो विचिन समावतार। जहाँ ऐसे जो राधा नागर में श्री श्यामा श्याम लाडली लाल और केली सागर, राधा नागर केली सागर निमान नाली दृशां यत् सुखम। अब बड़ी विलक्षण बात है भैया कि जो भगवान का जो सुख है, जो प्रिया में रस बरसा रहे हैं, रस में केली की बूंदों की वर्षा कर रहे हैं, और इस केली में जो मग्न सहचरी बन रहे हैं, आली माने सखी, निमग्न आली माने इनके मधुर केली समुद्र में जो सहचरी बन जो निमग्न है, डूबी हुई है, वो जो सुख है, अर्थात प्रिया प्रीतम की जो मधुर रस की धारा बह रही है, मैंने बिहरत धूल दिए भुज ग्रीवा सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की रास रूप की सीमा में सुंदर कमल कुंज है। कमल
कि फूलों की छत है, दीवारें हैं, भित्तियाँ हैं, सैया है और मसनद है, गेंदों की तकियाँ हैं, बिछैया है और सुंदर नाना प्रकार के जो उपकरण है और कमल के गंध से सुवासित है और प्रियालाल उस पर कापर श्याम निवेशित गोरी, उस पर श्यामा श्याम निवेशित मैंने विराजमान है, पढ़े हुए हैं और दोनों जो है कमल कमल मिल के लही जोरी, दोनों रुकीली की वर्षा कर रहे हैं, देद परस्पर प्रीतम प्यारी। और इस सुख को सहचरी बंद अत्यंत करीब से भांति भांति के उपकरणों की ली हुई और मतलब जो बाजेंद्र हैं, फूलों के बाजेंद्र हैं, उनको वो छेड़ रही है, बजा रही है और श्यामा श्याम की एक एक चेष्टा को देखकर बड़ी रसमय रीति से दिव्य रागनी में निबद्ध करके उनको गान कर रही है। तो कह रही है कि जो प्रियाकृतन का जो अगाध समुद्रवत जो रसमय लीला है और इस लीला को जो सहचरी में दर्शन कर रही है, इस सुख में, इस लीला के दर्शन पान में जो सहचरियों को सुख मिलता है, सहचरी में जो आनंद, दिव्य आनंद लूटते हैं कि लीला को देख करके, उनकी सेवा परिचर्या करके, वो भगवान के नाना सुख है, उसके एक चौथाई भी सुख उसमें नहीं होता। भगवान के दिव्य में जो दिव्य उनका जो वैभव है, दिव्य उनका जो दिव्य धाम का सुख है, जो सहचरी में रस का आस्वादन कर रहे हैं, उस सुख की तुलना में वो सुख नगण्य, भगवान का सुख नगण्य। नोत्तल्लेश लवायते, लेश मतलब है लेश, कहते लेश मास, नोत्तल्लेश लवायते भगवतः, भगवान का जो सुख है वो सखियां जो सुख लूट रही हैं, जो सहचर्य में जो सुख लूट रही है, दर्शन करके, गान करके, लाल ला करके और उनकी एक छटा को देख करके, जो सहचर्य में जो अनंत गुना सुख लूट रही हैं, वो उसकी तुलना अगर भगवान के सुख से की जाए तो बहुत तुच्छ है। नो तल लेश लवा, वो सुख जो है सखियों के सुख के लेश के बराबर भी नहीं है। इसीलिए कही है कि सखियन के परसुख होना, जो सहचरी बिंद सुख लूट रही है वो कहीं भी सुख, सहेली के अनुराग भाग कभी कौन गलेंगे। सखियों का जो प्रिया के प्रति अनुराग है, इनका जो सौभाग्य है, ऐसी कौन कमी है जो भला उसकी सम्यक प्रकार से उसका दान कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। नोत्तल्लेश लवायते भगवतः, सर्वों की जितने भी प्रकार के जो सुख आदि हैं, सवई भगवत सवई, जब आप भगवान का जो सुख है तो उसको मना रहे, आनंद लूटते हैं, वो सखियों के सुख के एक चौथाई के एक लवलेश के बराबर भी नहीं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि वे बड़े भाग्यवान हैं कि हे भैया, अगर तुम इस सहचरी सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम बड़े सौभाग्यशाली हो गए, बड़े ही तुम उनके कृपा पात्र हो गए, बड़े सौभाग्य संपत्ति से तुम संपन्न हो गए, जो इनके इस सहचर्य भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सहचर्य में जो सुख लूट रही हैं, तथा स्वादन कर रही हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो, तो अपने शरीर को श्री राम वृंदावन में पाठ करने का निश्चय करो। अपने शरीर को श्री धाम वृंदावन में पाठ करूंगा, अर्थात श्री धाम वृंदावन का सेवन करो आमरण। तत्रास्य कस्यचित् निरुपमां, कह रहे हैं कि कोई एक अनुपम सुख है
उसको प्राप्त करना चाहते हो तो हे साधक वर्ग, निरुपमा प्राप्त मैंने उसको प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो, जो सहचरी में जो सुख लूट रही हैं, आस्वादन करें, सेवा करके, गान करके, दर्शन करके, आप विचारिए ऐसा ऐसा रस है कि आप एक पंक्ति विचार लीजिए मात्र। कहा कहो के निकुंज कुटी, कहा कहो के निकुंज कुटी की, गोरी शाम सहज रस गोरी, जोरी जोर जुटी की, सदा रहो रवि अखियन ऐने लैंगे अजर घुटी की, कहा कहो के निकुंज कुटी की। कहने की आप प्रिया प्रीतम की निकुंज के लिए का जो सुख है, जो रस है, भला मैं क्या कह सकती, मेरी तो रसना पंगु है रही है, मेरा हृदय जो आनंद से दिव्य सुख से भर रहा है, वाणी से बात निकल नहीं पा रही है। तो कहने को बड़ा सौभाग्यशाली होगा, प्राप्तस्य भाग्यम श्रेय, जो बड़ा सौभाग्यशाली होगा, जो इसको प्राप्त करना चाहता होगा, उसके समान सौभाग्यशाली लक्ष्मीवान कोई नहीं होगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या करें? एक बहुत बढ़िया उन्होंने उपाय बताए हैं कि तत् वृंदावन नाम निधाम पर में, तो वृंदावन धाम नामक जो दिव्य प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा स्थली है, उस परम धाम में तुम अपने इस स्वीजम बपुर नश्यतु, स्वीजम बपुर नश्यतु, अपने इस कलेवर को उस दिव्य वृंदावन धाम में तो छोड़ दे भैया, तो तुझे प्राप्त हो जाए। अर्थात वृंदावन धाम में शरीर को पात कर दो, क्या बदले। मैंने जो बड़ी श्रद्धा से भजन करते हुए श्री धाम वृंदावन में विलाइयों से बचते हुए और प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते हुए जो श्री धाम वृंदावन में अपने शरीर को पात करते हैं, वो दिव्या दिव्य जो जिसके मैंने जो सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम की नित्य लीला सुख का दर्शन कर रही हैं, लाल लड़ा रही हैं, पान कर रही हैं, और वो जो सुख है भगवान के सुख से करोड़ों गुना ज्यादा आनंदकर है, मधुर है, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हो। तत् वृंदावन धाम, तत् वृंदावन नाम धाम पर में, तो वृंदावन नामक जो परम धाम है, उसमें स्वीय मन अपने, वपुर मन देह नश्य, तो इसको इसमें प्राप्त करो कि वृंदावन धाम कृपा करके तुम्हें प्राप्त करो। जय श्री भट्ट धूरी दूसर यह आशा। तो जानते हैं वृंदावन धाम की जो महिमा है अलौकिक है। दूसरी बात मैं नहीं कह रहा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परम कृपा पात्र जो प्रिया जी की सहचरी है, सखी है, और महाप्रभु की कृपा से उनको वृंदावन धाम का दिव्य दर्शन हुआ है। जब वृंदावन धाम को उन्होंने दर्शन किया है, उनको उनके कुंज का दर्शन किया है, तो उनकी महिमा को देख करके उनके हृदय में उनका हृदय करुणा से भर जाता है, और वो चाहते हैं ये दौलत अगर अस्मदाजी प्राणी को मिल जाए तो कितना अर्थ हो जाएगा। तो अत्यंत कातर होकर के जीवों पे कृपा करके और उनकी महिमा को उन्हें बनने दिया। तो धाम में सबका जो है ना, सबका भाव नहीं होता है, सबकी निष्ठा नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ये जो प्राप्त करना है तो इसमें तो आवश्यक हीन श्रद्धा नास्तिक हरि धर्म बहिर्मुख होय, जिन सो यह जस महारस कहो सुनो जिन होय, कहो सुनो जिन कोई बिनाई अनन्य उपासक। प्रिया प्रीतम के चरणों का अनन्य उपासक, ये तो बात पहली बात हुई, अनन्य उपासक हो। कामों में यह भाव सखी और हृदय में सखी भाव होता है। अनन्य उपासक दास भी होता है ना, अनन्य उपासक सखा भी होता है, अनन्य उपासक वात्सल्य भाव का भी साधक होता है, और अनन्य उपासक कांता भाव का भी साधक होता है। तो कह रहे कि अनन्य उपासक, पहली बात है अनन्य उपासक हो, और अनन्य उपासक होते हुए हृदय में भाव कैसा हो, तो ताहू में भाव सखी, हृदय में
मैं प्रिया जो की सखी हूँ, ऐसा दृढ़ भाव ने सखी भाव। और ताऊ मेरे अभाव सके। और तीसरी बात वृंदावन वास, वृंदावन वास करने वाला। अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? श्री हरि प्रिया पद पद्म को मन मधुकर कीन, जिन्होंने प्रिया के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, प्रिया जी के चरण कमल की मकरंद का पान, उसकी जो आंखें उनके मन रूप मधुर कर रहे हैं। नागी देश कर कमल, अगर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, हृदय कमल आदि आदि कर कमल, इनके की मकरंद का जिनके जो मन नेत्र रूप जो मधुर है अनवरत पान कर रहे हैं। अरे श्रवण से पान कर रहे हैं, पाठ करके पान कर रहे हैं, ध्यान करते हुए पान कर रहे हैं, सुन के पान कर रहे हैं, चलते फिरते निरंतर इसमें लगे हुए हैं। ताऊ मेरे भाव सखी वृंदावन वासी के श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मधुकर दिए। प्रिया पद्म के चरणों के जो अपने मन को, अपने नेत्रों को जो मधुर बना चुके हैं, बार बार उनका मन उसी पे जाकर अटकता है। उनकी सुंदर चरण कमल की माधुरी पे, हृदय कमल की माधुरी पे, सोई सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे ज्ञाता है, वही सबसे समझदार है, वही सौभाग्यशाली है, वही बड़भागी है। सोई सबसे, वही सबसे धनाढ्य है। अरब खरब लो राज है ना? उदय में अरब खरब लो धन है, अरब खरब लो धन है, उदय अस्त लो राज। उदय अस्त में जहाँ सूर्य उदय होते हैं, वहाँ से लेकर जहाँ अस्त होते हैं, वहाँ तक तुम्हारी मानो हुकूमत है। अजो के मरना है तो आगे के काज, और छोड़ के मर ही जाना है तो किस काम में आएगा भाई को? गोस्वामी तुलसी कि उदय अस्त लो राज है, तुम वहाँ तक के मतलब प्रशासक हो, राजा हो, लेकिन एक कमी है कि तुम मर जाओगे, और कब मर जाओगे कोई ठीक नहीं है। तो बताओ वो राज किस काम में आए? तो आगे अरब खरबों द्रव्य है, मैंने नोटों का भंडार है, सोने चांदी पुरुष के भंडार है, और उदय अस्त्र राज मैंने एक छत्र पृथ्वी के आप सब लाती, लेकिन कमजोरी ये है कि तुम कम मर जाओगे कोई ठीक नहीं है। तो बताओ तो आगे क्या तो किस काम में आने वाला? कहने का मतलब है कि श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मद करने की सोई सबसे श्रेष्ठ है, जिन्होंने प्रिया पद्म के चरणों में रूप माधुरी में नाम में ध्यान में अपने को समर्पित कर दिया है, वही बड़भागी। वो ऋषि जन उनकी जो प्रशंसा करते हैं, ठाकुर जी की प्रशंसा करते हैं, संत महात्माओं की प्रशंसा करते हैं, शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं, वंशनों की प्रशंसा करते हैं, भक्तजनों की प्रशंसा करते हैं। तो सोई सबसे श्रेष्ठ है और सवेदन ही, और तो जारी कृपा पात्र है, उनकी भी कृपा होनी चाहिए, वे भी कृपा भाजन है। तो मूल बात यह है कि धाम में सबकी निष्ठा नहीं होगी, और जिसके धाम में निष्ठा है उसके लिए तो धाम, उनके लिए गोद है, उनके लिए सब कुछ। और इस भजन के लिए तो धाम में निष्ठा बहुत आवश्यक, अनिवार्य है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो जो बड़े बड़े रसिकाचार्य हैं ये धाम से बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? एक वृंदावन के बड़े उच्च कोटि के आचार्य हुए, उनका मैं नाम नहीं लूँगा आपसे, उनके जो पुत्र थे, तो एक कोई मुसलमान दिल्ली का राजा आया, यमन राजा, और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनके छोटे पुत्र को उसने कहा कि आप गोस्वामी जी आप चलिए हमारे दिल्ली चलिए, मैं आपको मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाइए, मैं आपको धन राशि दूंगा, लेकिन आपको दिल्ली। तो उनके जो
पिताजी थे वो वृंदावन के अनन्य रसिक, वो कभी इस बात को इजाजत नहीं देते कि तुम बाहर जाओ। तो अपने पिताजी से बिना बताए ही वो चुपके चुपके धनराशि लेने के लिए चले और वहाँ से आए और वृंदावन आदि भव्य मंदिर है, तो मंदिर बनवाए। तो जब आए हुए थे तो पिताजी को पता लगा कि 4-5 दिन कहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बिना बताए चला गया। तो कहते हैं कि जब तक शरीर में जीवित रहे तब तक उनका मुख नहीं दिखेगा कि बता धन के लिए तो चला गया था दिल्ली और मुझे बिना बताए। बात समझ, ये निष्ठा की बात है। और आप रोज आइए जाइए, कौन आपको रोक रहा है, कौन आपके पाँव में जेवरी बांध रहा है, कोई नहीं रस्सी बांध रहा है। ये अपनी निष्ठा बता, हमारी निष्ठा है कि हम रोज जमुना जी का जप करेंगे, जमुना जी का पालन करेंगे। कोई उनको नहीं करता है तो किसे झगड़ा करें? हमारी निष्ठा है, आपकी नहीं है, आपकी है, हमारी नहीं है। तो तत् वृंदावन नाम धाम परमे स्वीयम वपुर नश्यतु, शरीर तो नाश होगा ही होगा। तो तू ठान ले भैया कि मैं बस अब हमारा जो शरीर है ये वृंदावन में ही छूटेगा, चाहे दुख हो, दुख सुख भुगते देह ना ही कछु संग है, निंदा स्तुति करो राव कहा रंग है। कोई निंदा करे, कोई बड़ाई करे, कोई मुझे राजा कहे, भिखारी कहे, हमें कोई गम नहीं। देव दया कर दान न भूलो, केली को भगवत बलित तमाल बिलो को, को देव आप ही दान दीजिए, कृपा दान दीजिए, कृपा कीजिए। मैं कंचन बेली तमाल की छटा को लिखते रहूं, और कोई मुझे कोई पगला कहे, चाहे मुझे कोई मतलब बड़ा विज्ञानी कहे, विद्वान कहे, और चाहे कोई राजा कहे, चाहे रंग कहे, भला कहे, चाहे बुरा कहे, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। दुख सुख भुगते दे, दुख में और शरीर में कैंसर हो जाए, लकवा मार दे तो कोई बात नहीं है, और ठीक ठाक चले तो कोई बात नहीं है। तो बताइए, ऐसा जो त्यागी होगा, ऐसा जो वृंदावन धाम के लिए निष्ठ होगा, तो क्या वृंदावन को छोड़ देंगे क्या? आप ही बताइए। जैसे श्री राधा स्वामी में एक श्लोक आता है, जन्म कर्म भी करने पदे नार के थवा, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे नरक में जाना पड़े, और चाहे मुझे वैकुंठ मिले, चाहे परम पद मिले। राधिका रतिन कुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। जो ऐसे मैंने वृंदावन के निष्ठ होंगे, ऐसी श्यामा जो कि चरणों में इनकी प्रीति होगी, तो क्या नरक में जाएंगे? आप बताओ, श्रीदेव को नरक में डालेंगे? खत्म अभी संभव नहीं होगा। वो तो जानते हो कौन होते हैं? वो महल बुलाए, वे पलकों पे बिठाए जाते हैं, वे दरबार बुलाए। तो तत्र तत्र राधिका रत्न कुंज मंडली, राधा रानी की जो रत्न कुंज मंडली है, मतलब प्रिया प्रीतम है, उनकी सुंदर कुंज भवन की शोभा है, प्रिया राम उसमें विराजमान है, क्रीड़ारत है, क्रीड़ी कर रहे हैं। सचरी में जो है भांति भांति के जो वाद्यंत्रों को लेकर गान कर रही है, वो उठा रही है, प्रकट कर रही है, हाव भाव दिखाते नृत्य कर रही है, जय जयकार कर रही है, बिहार ले रही है, तुरंत तोड़ रही है। कैसी जो दीनता है कि हमें बेशक नरक में डाल देना, लेकिन राधिका रतिन कुंज मंडली ये हमारे हृदय से दूर न हो। अगर मेरे ऊंचे कर्म हो तो, और ऊंचे कर्म के अनुसार अगर मुझे वैकुंठ जाने का योग बनता है तो मुझे कोई खुशी नहीं, नरक जाने का योग बनता है तो मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन एक आपसे प्रार्थना है कि मुझे जहाँ मैंने करे वहाँ भेज देना, लेकिन आपकी मंडली हमारे हृदय में कलोल करती है। आप भी रहिएगा, प्रीतम रहेंगे, आप दोनों जो सुंदर जो है रस बरसाते रहिएगा नित्य नव कुंज भवन में। करतहि दंपति सुख संपत्ति
पति रति दंपति सुख संपत्ति रति रसिक रसिकनि रति रस रे रसिक रसिकनि रति रस रे सुर धीर सुर सतन सुर जतन न प्रिया जो तृप्त हो रही है, न लाल जो तृप्त हो रही है, परस्पर से सुधा पान करते हुए, लीला सुधा को वाचन करते हुए, रूप सुधा को वाचन करते हुए, त्रिपति न हो तत्रिसातुर चित्त। आंखें प्यासी हैं, रूप आसव को पान कर रहे हैं, बदन विलोकन में न आघात, नेत्र विलोकन में न आघात, अधर विलोकन में न आघात, कपोल विलोकन में न आघात, चिबुक विलोकन में न आघात, जटपास विलोकन में न, ललाट विलोकन में न, गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुदार। प्रिया जी के 14 गौर गौर ललाट पटल पे घुंघरारी अलकावली श्याम से चिकन है, छल्लेदार है, जैसे स्प्रिंग होती है ऐसी बहुत सुंदर सुंदर घुंघरारी घुंघरारी छल्लेदार हैं, और वे 8-8 अंगुल की 6-6 अंगुल की हैं, ललाट पटल पे कंपटी पे वो बिछुर रही है, वो बांधने में नहीं आती, बांधने में खुल जाती, तो हमारे मुखमंडल की शोभा को बढ़ाती है। ऐसी प्रसिद्धि होती है कि मानव प्रिया जी का मुख तो मानव स्वर्ण कमल है, और जो गटपास है मानव हजारों हजारों मानव ब्रह्म श्रेणियाँ हैं, तो प्रिया जी के गौर मुखमंडल जो है मुख कमल है, उसकी रूप माधुरी रूप पराग जो मानव झुम झुम करके पान कर रही है। अली अनुरागी पद्म पराग, अली अनुरागी में अनुरागी जो अली है, प्रेमी जो अली है, पराग की प्रेमी होती है ना, वो अली श्रेणी जो होती है पराग की प्रेमी होती है। अली अनुरागी पद्म परागी, पद्म क्या है? मुख रूप पद्म है, नेत्र रूप पद्म है, अधर रूप पद्म है, कपोल रूप पद्म है। तो इस मुख कमल की जो माधुरी है, सौंदर्य रूप जो पराग है, लावण्य रूप जो पराग है, उनको वो पान कर रही है। अली अनुरागी पद्म परागी और प्रतिक्षण खागी, प्रतिक्षण जो है क्षण क्षण में जो है और पान करने की मानो प्यास और बढ़ती जा रही है, और लालसा उत्कंठा लगन और देखने की जो लगन है मैंने लोयन लाग लगाम दो। ऐसी जहाँ लीला हो रही है नित्य नव कुंज भवन में केली करत है दंपति। केली कौन कर रहा है? तो श्यामा श्याम रसिक मौली प्रिया प्रीतम कर रहे हैं। करत है दंपति सुख संपत्ति गति, यही प्रिया प्रीतम की संपत्ति। वो संपत्ति कैसी है? सुख देने वाली है। प्रिया जी को सुख ही देती है, लाल जी को सुख ही देती है, और सखिन को तो सुख। अभी हम लोग स्मरण किए थे, अभी स्मरण किए थे राधा नागर केली सागर मगनाली
निमग्ना वाले अलियों के जो निमग्ना वाले दृश्यम, अलियों के सखियों के जो नेत्र उसमें निमग्न है, डूब रहे हैं। मैंने रूप सुधा पान करने में, केली सुधा पान करने में डूब रहे हैं। तो इस सखी वृंदों के जो नेत्र हैं मैंने उसमें डूबे, पति हो गए, वहां से हटती ही नहीं। करत है दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिकनी रति रस रे, रसिकनी लाडली है, रसिक लाडली है। और प्रेम के लिए धारा 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 बह देत परस्पर प्रीतम इत्यादि अति अधीर। तो यहाँ वृंदावन धाम में वास करते हुए शरीर से भी करना और मन से भी करना, और खास करके जो पंच भौतिक शरीर है इससे तो इसका संपर्क छूटे, इसीलिए हमेशा शरीर में यहाँ के रज लगाते हैं। मतलब अभी हम मान लो चद्दर में बैठे हुए हैं दरी पे, तो रज से संपर्क छूटा हुआ है कि बीच में दरी आ गई है, कपड़ा आ गया है, तो शरीर में रज लगी है। शरीर में लगी है। बड़ा सुंदर सुंदर निगुड़ निगुड़, बड़ा मैंने आपको हिला देने वाला, झकझोर देने वाला। देखिए ऐसा भाव शायद आप नहीं सुने होंगे। देखिए जो रज सेवन करने का भाव कैसा हो। और हमारे पूरे भारत के एक सम्माननीय संत हुए, उनका नाम था परम पूज्य श्री ज्ञान प्रसाद पंडित जी महाराज। वो रज के सेवन करने वाले, जब से घर त्याग के आगे आए उसके बाद ब्रजमंडल से बाहर वो गिरिराज से बाहर नहीं। तो बताते हैं जो उनकी सेवा करते थे, देखिए रज सेवन करना क्या होता है। जब वो आते थे बड़ा निष्किंचन अकिंचन आत्मा थे, भिक्षा वृत्ति से उधर पूर्ति और खंड भजन और खंड गिरिराज जी पास। तो उनके पास छोटा सा आसन बैठने का और चटाई और एक तख्त उसके पीछे थे। तो जब स्नान घर से स्नान करके आते तो आसन पे बैठते, एक पाँव को थोड़ी देर कर लेते, यहाँ तक तो चलो ये जल्दी है, और यहाँ पाँव के रंग से पाँव का स्पर्श रहता, ठीक है। और तब तीर दान कर लेते, मगर रज से स्पर्श न छूटे, क्या भावना की विधि है। और जब रज शरीर में लगे फिर आसन पे पाँव को कर डालते। अरे सोच ही तो है, विचार है, और मैंने कितनी निष्ठा को दर्शाती है। उस समय वो वहाँ रज पड़ी हुई थी, आसन के आसपास रज रहती थी। मन का विचार था कि रज से शरीर का संपर्क न छूटे, और शरीर में नहा धो के आए तो रज तो लगी नहीं है, तो रज बड़े पवित्र रज माथे पे शरीर में लगाते। उसके बाद पाँव से तब तक रज का स्पर्श बना रहता, और जब शरीर में लग गए फिर आसन पे। ये उनकी निजी निष्ठा है, उनके भाव को दर्शाती है, उनकी निष्ठा दर्शाती है कि कैसे रज के प्रति निष्ठा थी, कैसी थी। तो उनका एक वचन है, और जानते हैं जो वृंदावन धाम निष्ठ हो उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। उसको उसके बहुत सुंदरता, तेज भाव, उनकी निष्ठाएं जो बहुत मार्मिक होती हैं, उनको सुनना समझना बड़ा उपादेय होता है। वो बताते थे कि भैया ये वृंदावन धाम है, ब्रजमंडल है, यहाँ बेशक तुमसे कोई भजन न करो। अरे भजन करने घर द्वार जमीन जायदाद परिवार सब छोड़ गया तो भजन तो करेगा, और क्या करोगे तुम? वो तो करना ही करना है। वो तुम्हारी निष्ठा बता रही है कि इस ब्रजमंडल के लिए, वृंदावन के लिए तुमने जितना बन सका उसने किया है। तुमने कहा ठीक कोई बात नहीं, मन चंचल है, इंद्रियां चंचल है, फिर भी भजन नहीं बन पा रहा है, तो चुपचाप को किया पड़ेगा। इस रज को त्यागो मत, भीषण कष्ट होने पर मत त्यागो। तो ये रज जो है कोटि कोटि माताओं के वात्सल्य से भी अधिक वात्सल्य में,
तुम्हारा जो हृदय में जो अभिष्ट है ना, वो ये पूरी तरह एक शर्त है, यहाँ रहती है किसी भगवत भागवत अपराध मत करना। भगवत और भागवत अपराध मैं नहीं करा तो नाम जो मत करो बिल्कुल, क्यों सदस्य का हाथ दे दो, गूंगे बहरे पागल जी चुपचाप पड़ेगा, तुम्हारी उम्र भी पूर्ति करेगी। और तुम्हारा जो अभिष्ट है, आप बताइए क्या ठाकुर जी का सखा बनना यहाँ से खेले क्या समझ रहे हैं? ठाकुर जी का दास्य स्वीकार कर लेना हमसे ले गए। एक बार जब उद्धव जी महाराज पधारे थे किशोरी जी के घर में, जब गोपियों को शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने भेजा था, तो जब गोपियों का प्रेम देखा तो सारी उनकी बुद्धि जो है वो ज्ञान का जो अहंकार था वो चूर्ण चूर्ण हो गया। फिर गोपियों ने कहा उद्धव चलो हम अपने स्वामी को दर्शन कराते हैं आपके। तो स्वामी कहाँ रहती है? तो वृंदावन में कदली बन गए थे, समय बहुत जो है गृहिणी रूप में वहाँ निवास करती थी। और वहाँ जाके देखा तो जिन्हें उसमें ले गए तो जर्रे जर्रे में ठाकुर जी वहाँ दिखे, दीवार में, छत में, पेड़ के रूप में, वहाँ दाएं बाएं आगे पीछे ठाकुर जी के दाएं बाएं एक रूप में नहीं, मतलब जैसे और कहीं कांच लगा दिया जाए घर में तो चारों तरफ वो प्रतिमा दिखती है, तो हर तरफ ठाकुर जी बड़े अचंभे में पड़ गए। मैंने कहा ठाकुर तो मथुरा में छोड़ के आया था। बोले प्यारे उनको कहा बेटा, अरे मेरी से दूर रहते ही नहीं है, वो मेरी से दूर नहीं रहते। ये रहस्य की बात है, ये तो तुम्हें कृपा करके दिखाएगी नहीं, ठीक है? हल्ला मत करना, देख लिया ना, राज समझ गए ना, चुप रहे। फिर वहाँ कौन समझाया इसने को जाओ तो बड़ा प्रभावी है तो हमारे प्यारे का जो तुम्हें दास से मिला है ना, जो सेवा मिली है, ये ब्रह्मा आदि देवता तरसते इसको प्राप्त करने के लिए। खूब सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक उनकी सेवा करना। और बेटा तो दाल हो गया, और यहाँ से जाना नहीं चाहते, चरणों में लूट पुट हो गए। और फिर प्रिया ने प्रेम मंत्र सुनाया, श्री जन को प्रेम मंत्र सुनाया, दीक्षा। फिर बड़ी मुश्किल से कहने को तो श्री जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी का दास बड़ा दुर्लभ है, ब्रह्मादि देवता तो बसते हैं दास में, तो दास कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत उत्तम चीज है, संख्य बहुत उत्तम चीज है। तो ये रज जो है मैंने जो तुम्हारा अभिष्ट है, रज सेवन से हो जाएगा। यद्यपि ये जो रज है ये राधा दासी देती है। भावोत्सवेन भजताम, जो बड़े लाड चाव से, प्यार से, दुलार से, भाव उत्सव से भजते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए दरस काम है। रस बरसाने वाले दिव्या के काम देवों से भी बढ़कर हैं प्रिया। लेकिन इतना होते हुए जो वृंदावन धाम का आश्रय लेता है उसके अभिष्ट को पूरा करता। श्री वृंदावन सब रस को जामदि बलि भो नित्य वसुत बरु, नागरि नागर रूप उजागर, गुण आगर सौभाग्य सागर, अनंत रंगीले अति सुंदर, परम कृपाल प्रवीण पुरंदर श्री हरि प्रिया। और ना ही ऐसे इन्हें देखकर इनसे परे कोई इनकी समान नहीं है। तो अभिष्ट को देने वाली है, मेरा कहने का मतलब था जो जिसका अभिष्ट है उसको देगा, बस निष्ठा पूर्वक रहे। तो अगर बालू में खीर में बालू मिलाता रहा तो सब स्वाद बिगड़ जाएगा। मैंने कुछ बढ़िया काम और कुछ बुरा काम, कुछ साधन और कुछ असाधन। आपको बढ़िया खीर बना दिया जाए, उसमें ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी उसमें बालू डाल दिया, खाएंगे क्या उसको? खा जाए नहीं जाए। सब उसका जो रस है वो खिलखिलाता हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो धाम निष्ठ है वो सर्वोपरि वस्तु लाभ कर सकते हैं, उनकी निष्ठा है। कोई कौन कह रहा है? जो उनके पार्षद प्रिया जी की जो पार्षदा है, सहचरी है, सखी है, सहेली है, और वैसे महापुरुषों के महापुरुष हैं, तो इनकी बात मानने में फायदा है, लाभ ही लाभ। तो
धाम निष्ठा बहुत कम ही लोगों को हो पाती है, सबको नहीं हो पाती। और ऐसी बात नहीं कि धाम निष्ठा वाले जो है उनकी सोच एक अलग होती है। वो धाम के सब कुछ न्यौछावर कर देगा, सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। जो उसमें दूसरे शरीर से संबंधित हो कर देगा, जितना उसे बंजा कर देगा। तो ऐसे जो है उनको तो धाम फिर छोड़ते नहीं है। तद वृंदावन धाम, तद वृंदावन नाम धाम ने पर में वो परम धाम से प्राप्त होगा। और श्री हरिप्रिया हेतु संग लसन परम धाम परिकर्म अधिपसनी, श्री हरिप्रिया हेतु संग लसनी, समय समय जगते निर्मित धीरे 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 उसका काम कर दिया। और भजन की तो मुझे पता नहीं है, इस भजन के में जो मधुर भजन है, जो रंग सुदेगी चमर डोरा रंग सुदेगी चमर डोरा ललित विशाखज लाड पहले की बात है, लगभग 70-80 वर्ष पहले की। एक श्री ओम प्रकाश जी नाम के भक्त बालक हुए। उनको ठाकुर जी ने कहा कि बच्चा, तुमने पूछा पता तो क्या चाहते हैं? तुमने कहा मैं तो आपका सखा बन के आपके ग्वाल बालों में खेलना चाहता हूँ। बोला भाई तुम इतनी बड़ी वस्तु चाहिए तो तू जिस हिसाब से भजन कर रहा है वैसे तो काम बनने वाला नहीं। तो वास्तव में तू चाहता है क्या? बोले बिल्कुल चाहता हूँ। इसके लिए क्या कर सकता है? उन्होंने कहा आप जो कहोगे वो कर लो। उन्होंने कहा तीसरी भाई तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे कुछ दिन के बाद बताऊँगा। ठाकुर जी ने कहा तू सोच लियो, विचार लियो, मैं कुछ दिन के बाद बताऊँगा तपस्या कैसी होगी, रूपरेखा उसकी क्या होगी। तो समय आया तब बोला कि हाँ ठाकुर जी बताओ। तो आप तपस्या करने को कह रहे थे ना कि भाई ये तो बहुत ऊंची चीज़ है, मेरे समझेगा मुझे थोड़ी है। तो इसके लिए तुम्हें मैंने सारे जन्मों की बात एक ही बार में उसको रद्द करनी होगी। ऐसी घोर तपस्या करनी होगी, ऐसी नियम निष्ठा जिससे कि मतलब जन्म जन्म की बात है वो सब नष्ट हो जाए और कुछ ही दिन में जो अद्भुत चीज़ है उसको प्राप्त हो जाए। तो ठाकुर जी कहते तो भाई तुम्हें वृंदावन वास करना होगा, वृंदावन निवास करना होगा। ठीक है, और उसमें एकांत में रहना होगा। जो मैं निष्ठा का जो मैं नियम बताऊंगा उसको निर्वाह करना होगा। 3 बार जब मैं नहाना होगा और अखंड रूप से जाप करना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो
उनको बताया कि चल तू वृंदावन चल और जैसे मैं बताता हूँ उसे कर, तो तेरी साथ जो है वो पूरी हो जाएगी। और 70 दिन का हमने व्रत किया, आप जानते हैं इस चामुंडा में ना वृंदावन परिक्रमा करने के बाहर है। तो मैंने श्री वृंदावन सब रस को और सफा बनाए और लेके चले रोलों नाम। और ये तो उनका धाम हुआ और उनकी लीला कथा भी कम नहीं हो गई। उनकी जो लीला कथा है आप सुने ना, धुंधकारी जी सब महाखला, वो भी उनकी लीला को कथा को सुन करके कुंडल है, धोती है, बगलबंदी है, मुकुट है, चंद्रिका है, मोरपंख है और सुंदर नोपुर है, कटी कौंडनी है, बाजूबंद है, फुल्ला है, मदिका है, गले में मोतियों की माला है, फूलों की माला है, ठाकुर जी जैसे श्यामल रूप है। और गाँव में कहाँ चला गया हुआ 2 लोग ये उनकी कथा की लीला की और धाम की महिमा। और जो मधुर भाव जो पास है उनका तो सर्वोपरि है, उनका तो उन्हें कहते हैं कि कोई चारा ही नहीं, उनके लिए कोई रास्ता, उनके लिए यही सर्वोपरि है। किताब में यह भाव सभी वृंदावन वासी। आप लोग श्रवण किए होंगे, हमारे यहाँ एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, उनका नाम था नागा जी। उस 84 को शिव परिक्रमा लगाते रात्रि में आके बारात है ये बिहार घाट, राधा वल्लभ जी के बगल में जूल घाट पे, जूल घाट से आगे को कहते हैं बिहार घाट। तो दिन में रहते 84 को सौरात में रहते निवास करते, गुरुदेव की आज्ञा थी कि वृंदावन में रहना और परिक्रमा करके आ जाना, सब कुछ लाभ है। श्री मुकुंद देवाचार्य जी एक बड़ा सुंदर चरित्र है, कल श्रवण करेंगे। वो इसी बिहार घाट में प्रिया प्रीतम उनको दर्शन दिए, सखी परिकर दर्शन दिए और गुरुदेव का स्वरूप जमुना के पुलिन में बड़े टोपी में गौशाला इमली तला है ना, इमली तला थोड़ी पहले, इमली तला से 200-250 तक थोड़ी पहले परिक्रमा पहले की तरफ जूल घाट की तरफ, उस क्षेत्र को बिहार घाट कहते हैं, जहाँ श्यामा श्याम ने जलकीली की थी, जमुना किनारे सुंदर बिहार बिहारी प्रभु श्री जमुना जी के तीरे तीरे, श्री जमुना जी के बिहार। तो श्री मुकुंद देवाचार्य जी जो प्रिया जी की मणिमंजरी के माने जाते हैं, मणिमंजरी मनोमंजरी, बहुत सुंदर चरित्र। मैंने उससे हम लोग को बहुत सुख मिलेगा और उससे बहुत रास्ता निकलेगा और बहुत निष्ठा होगा, बड़ा विश्वास होगा। अभी 2-3 दिन पहले उनकी जयंती द्वादशी की थी, तो थोड़ा हमने नहीं सुना था। बहुत बढ़िया चरित्र है, रसमय चरित्र है। आप ही विचारिए जहाँ प्रिया क्यों हो, हजारों तादाद में सहचरी बिंद हो, प्रीतम हो, सखी बिंद हो, जमुना का किनारा हो, गुरुदेव भी सामने हो, उनका स्वरूप भी सामने हो, वृंदावन की कुंज हो, निकुंज हो, और गुरुदेव की कृपा से साधक दर्शन करना, सिर पे हाथ दिया और सामने प्रकट हुआ और लोटपुट चरणों में हो गया। कैसा कितना सुंदर भाव, कैसी मतलब एक कृतार्थ करने की कैसी अद्भुत जो पद्धति है, दया की दृष्टि है, कृपा की दृष्टि है, इसको निहाल करते। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।